जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बैच का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का फ़ीडबैक अच्छा आ रहा है कि बच्चों को सब कुछ समझ भी आ रहा है और बच्चों को जो सीखने को उनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो रही है। और अभी असाइनमेंट्स का स्टेटस ये है कि बच्चे कुछ असाइनमेंट्स अभी बना रहे हैं, किसी के कंप्यूटर का कोई है तो इंशाल्लाह असाइनमेंट्स भी सारे बच्चों की आना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग भी इसको फॉलो करें और अच्छे से समझें, कोई समझ में नहीं आता उसको रिपीट करवाएं और साथ साथ असाइनमेंट बनाते रहें। असाइनमेंट बनाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे बननी है। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंसर्ट। कल हमने होम जो है ना कंप्लीट कर लिया था। होम को मैं रीकैप कर देता हूँ कि होम के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग्स हैं वो सारी होती हैं। हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, साइज़ बड़ा करना, कलरिंग, टेक्स्ट को कलरिंग करना, लाइन स्पेसिंग है, इसके अलावा बुलेट्स लगाना और इसके साथ साथ आपके पास जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग है यहाँ पर भी है और टेक्स्ट की स्टाइलिंग आपके पास इस ऑप्शन में भी दी हुई है। और कोई अगर आपने टेक्स्ट गलत लिख दिया है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये फाइंड की ऑप्शन से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल हमने लेक्चर पढ़ा था, इसको रीकैप भी कर दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट का टाइप शुरू हो गया और इसमें आपके पास यहाँ से कवर पेज से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमको डमी डाटा टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। जी हमने कोई डाटा टाइप किया है, इसको कॉपी पेस्ट किया है। कैसे? हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी हमने प्रेस किया। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है। जो सिलेक्टेड डाटा है उसको हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने कंट्रोल वी इसको पेस्ट करने की शॉर्ट की है और अब कंट्रोल वी आप प्रेस करके रखेंगे तो डाटा नीचे मल्टी टाइम्स पेस्ट हो जाएगा और पेजेस भी खुद ब खुद बन जाएंगे। और पहले पेज पे जाने के लिए हमने कल शॉर्ट की यूज़ की थी कंट्रोल होम। ठीक है, वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम ओपन कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा सेकंड लेक्चर नहीं लिया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सेकंड लेक्चर ले लें। हमने कंट्रोल और प्लस होम का बटन प्रेस करना है, ये रहा होम। तो हम पहले पेज पे आ जाएंगे और कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो आप लास्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यही हम काम कर रहे हैं। कंट्रोल होम से हम पहले पेज पे आ रहे हैं, कंट्रोल एंड से हम लास्ट पेज पे आ रहे हैं। उसके बाद हम पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसे कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल बार में मैंने डाउन की तरफ मूव किया तो आपके पास ये पेज छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर कवर पेज है। कवर पेज में हमारे पास जैसे किताब का टाइटल पेज होता है तो ये कुछ टाइटल पेज दिए हुए हैं। आप इसमें से कोई भी टाइटल पेज लगा सकते हैं दिस। और इस टाइटल पेज के अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी टाइटल पेज ईज़िली लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट बटन आपके पास ब्लैंक पेज। और टाइटल पेज के अंदर ये नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आप कोई किताब लिख रहे हैं, कौन से साल में लिखी, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें, उसका टाइटल दे दें, सब टाइटल दे दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी यूज़ के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पर यहाँ पर मेरा फोकस है ये 6 लाइन्स पर है और मुझे कुछ याद आया, मैंने 6 लाइनों के बाद कुछ लिखना है। तो आप यहाँ पर जगह बनाने के लिए ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज ने देखें क्या किया, आपके पास 6 लाइनें यहाँ छोड़ दी, इस पेज पे जगह खाली की और एक पूरा ब्लैंक पेज आपको दिया और डाटा जो है ना तीसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए है तो हमारा डाटा वैसे ही रिवर्स हो जाएगा। और ब्लैंक पेज ने क्या किया, ब्लैंक पेज ने सिर्फ इसी पेज पे जगह खाली की, ब्लैंक पेज नहीं दिया। ये इसलिए होता है कि अगर आप दरम्यान में कोई डाटा लिखना भूल गए हैं और आप लिखना चाहते हैं तो उस डाटा को यहाँ पर आप टाइप करके इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल Z करके एक स्टेप पीछे आ जाएंगे आप। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है पेज ब्रेक सिर्फ इसी पेज पे जगह खाली करता है और डाटा वेरी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता है। और ब्लैंक पेज आपके पास जो है ना वो आपके पास एक ब्लैंक पेज भी देगा और इस पेज पे भी जगह खाली कर देगा। इन दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अब हम सारे डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की कंट्रोल A है, कंट्रोल A और हमने डिलीट का बटन दबाना है कीबोर्ड से। डिलीट का बटन कौन सा है, ये डिलीट का बटन है हमारे पास, ये डिलीट का बटन है। इससे आपके पास सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से इससे नहीं होगा, आपको अपने कीबोर्ड से
दबाना पड़ेगा। वो सिर्फ देखने के लिए कीबोर्ड है, काम नहीं करता वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है कि भाई आपने किसी को अगर समझाना हो तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को प्रेस करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सारा डाटा डिलीट हो गया। उसके बाद हम अब बड़े टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं, जिसमें टेबल है और टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल के ज़रिए हम अपने डाटा को कंट्रोल में रखते हैं और टेबल्स के ज़रिए हम जो है ना डाटा को एक सिमेट्री में रखकर अच्छी असाइनमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास रो और कॉलम का कंसेप्ट होता है। वर्टिकल आपके पास कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं। आपके पास 5 कॉलम 3 रोज़ और 6 कॉलम 3 रोज़ और 10 आपके पास 9 कॉलम 5 रोज़ और आपके पास 10 कॉलम और 8 रोज़ ऊपर लिखा हुआ है टेबल के साथ। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो कॉलम का है, दूसरा ऑप्शन रोज़ का है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप रो और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट टेबल पे आते हैं, यहाँ से आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ ये यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर टैब का बटन दबाएंगे तो आपके पास टैब का बटन दबाने से आपके पास क्या होगा कि आपके पास रो और कॉलम में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको रो और कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर कुछ डाटा लिख लें और डाटा लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप लेफ़्ट, इससे लेफ़्ट पे आप कॉलम लेके आना चाहते हैं। जहाँ मेरा माउस है इसके राइट पे आप कॉलम लेके आना चाहते हैं तो इसके राइट पे कॉलम आ जाएगा। इसके बॉटम में कॉलम लेके आना चाहते हैं, इंसर्ट रो बिलो, तो आपके पास ये रो बिलो आ जाएगी। और इसके आप फ्रंट पे कॉलम लेके आना चाहते हैं, इंसर्ट रो अबव, तो इसके अबव एक रो आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट, और रो डिलीट करनी है तो यहाँ से आप रो डिलीट कर देंगे। अगर आपने कॉलम डिलीट करना है राइट क्लिक और डिलीट, और आपने कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे से इंसर्ट और डिलीट हमें अच्छे से पता चल गया कि आप एक रो के अंदर अगर आपको मज़ीद रो या कॉलम चाहिए तो आप कैसे लेकर आएंगे। इसके बाद आप इसको यहाँ से सारे कॉलम डिलीट करना चाहें तो आपने सिलेक्शन की और इसी ब्लैक एरिया पे आपने राइट क्लिक करना है, वाइट एरिया पे नहीं करना। ब्लैक एरिया पे आपने राइट क्लिक किया, डिलीट, और यहाँ से कॉलम और ओके, तो आपके पास सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल Z करेंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से सारे सेल जितने भी आपको चाहिए इनको मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज मीन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप इसी ब्लैक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और मर्ज, तो इससे क्या होगा आपके पास देखिए सारे सेल मर्ज हो गए। उसके बाद आप नेक्स्ट आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और मर्ज, तो आपके पास देखिए सारे सेल मर्ज हो गए। उनके दरम्यान में जो बॉर्डर्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए और आपके पास एक सेल आपको नज़र आ रहा है। तो जितना भी आपको डाटा मर्ज करना हो उतनी सिलेक्शन करें और डिलीट के नीचे मर्ज की ऑप्शन है, तो यहाँ जाके आप इसको मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं, आप इस सेल का टॉप बॉर्डर उड़ाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, टॉप पे आपने क्लिक किया। उसके बाद इसी सेल का मैं लेफ़्ट बॉर्डर भी उड़ाना चाहता हूँ, मैंने लेफ़्ट पे क्लिक किया तो इसका लेफ़्ट बॉर्डर भी उड़ जाएगा। ठीक है, दोबारा लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं दिस, आप यहाँ पर टॉप बॉर्डर पे क्लिक करें तो ये लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो दोबारा लग जाएगा। उसके बाद इस टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास इसके कॉर्नर पे आपके पास ये एरो नज़र आ रहे हैं, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे या इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद आप इस टेबल को कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+C कॉपी, और कुछ फासले के बाद आप इसको टेबल को पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास वही टेबल पेस्ट हो गई। अगर मैं इसको फासला ना दूं तो आपके पास Ctrl+V कर दूं तो ये दोनों टेबल आपस में जुड़ जाएंगी। आप ये देखें आपके पास यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठी आपको नज़र आ रही हैं। तो हमारा जो काम है अगर स्पेस का है तो थोड़ा सा आप स्पेस देकर और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट करेंगे तो दोनों टेबल आपके पास जुड़ी महसूस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, और इसमें कॉलम कैसे लेके आते हैं और रोज़ कैसे लेकर आते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप मुझे रिपीट कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज़ करें ताकि क्वेश्चन भी रिकॉर्ड हो जाए इसमें। ये जो दरमियान में लाइन आई हुई है ब्लैंक एरिया में, ये कैसे जाएगी अगर हम हटाएंगे तो? ये कौन सी, ये वाली, नीचे वाली, ये इससे ऊपर ये वाली, ठीक है।
तो ये दरमियान में एक लाइन आ रही है, हम चाहते हैं कि ये पूरा एक बॉक्स ही बन जाए। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको, एक ऑप्शन ये है कि इसको मर्ज कर देंगे तो आपके पास ये पूरा एक ही बॉक्स बन जाएगा, कंट्रोल Z। और एक दूसरी ऑप्शन ये है कि हमारे पास, हम टेबल टूल के अंदर ही अभी आगे जाएंगे तो यहाँ पर रेज़र की ऑप्शन भी है। रेज़र आपको पता है किस लिए होता है, वो रेज़ करने के लिए होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके माउस एक रेज़र बन जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जाकर तो ये रेज़र जो है ना, इस बॉर्डर को, इस लाइन को मिटा देगा। इस रेज़र से आप ज़रूरी नहीं कि इसी को, आप किसी भी बॉर्डर को क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से भी काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये रेज़र आपने ख़त्म करना हो तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे। एस्केप का बटन आपके पास ये कीबोर्ड में यहाँ पर है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो रेज़र है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एस्केप का बटन दबा दिया तो आपके पास रेज़र ख़त्म हो गया और माउस आपका नॉर्मल हो गया। अब आप इस टेबल के अंदर ईज़िली लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझा दें, इसका क्या पर्पज़ है। और टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और टेबल की कलर आप यहाँ देना चाहें तो आप टेबल की कलरिंग भी दे सकते हैं। कलरिंग नहीं देनी तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से भी कलरिंग दे सकते हैं, ये कलरिंग आ जाएगी। ये कलरिंग में इसलिए फोकस इस पर ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि कलरिंग आपके पास कलर प्रिंटर होगा तो ये कलर्स आएंगे, अदरवाइज़ आपके पास ब्लैक एंड वाइट ही आएगा। ग्रे और ब्लैक ये दो कलर तो आ जाएंगे, इसके अलावा कोई और कलर है तो वो कलर प्रिंटर अगर आपके पास होगा तो वो कलर्स आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कलर्स आप लगा लें अपनी डाटा की खूबसूरती के लिए, कोई इशू नहीं है। तो प्रिंटिंग में आपके पास ग्रे और ब्लैक आएगा और इसके अलावा कलर नहीं आएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आप इस टेबल को सिलेक्ट करके, मैंने ये टेबल को इस कॉर्नर से सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑल बॉर्डर मैंने क्लिक कर दिए तो आपके पास सारे ऑल बॉर्डर्स आ गए। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से बॉर्डर पसंद करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारी टेबल में ये वाले बॉर्डर लगे हुए हैं तो मैं यही वाली जो बॉर्डर है ये ले लेता हूँ। तो हमारा जो माउस है वो एक पेंसिल बन जाएगा और पेंसिल से हम यहाँ पर बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें बॉर्डर वो ड्रॉ करता जा रहा है। ठीक है, पेंसिल या रेज़र ख़त्म करना हो तो मैंने आपको बताया था एस्केप का बटन दबाएंगे तो उससे जो है ना आपके पास पेंसिल या रेज़र ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं ज़रा इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, दिस, और अब मैं दोबारा वो पेंसिल लेता हूँ, दिस, और यहाँ पर आके मैं अब बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको कि बॉर्डर आपको कैसे इस तरीके से लगाने हैं। तो आप कहीं भी आगे पीछे लगा दें वो खुद ब खुद सेटिंग उसकी कर देगा, नीचे वाले बॉर्डर के साथ बिल्कुल सिमेट्री में उसको सेट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बॉर्डर लगाना चाहें और यहाँ पर दरम्यान में बॉर्डर लगाना चाहें, दरम्यान में ऐसे यहाँ पर मज़ीद बॉर्डर लगाना चाहें तो ये तो टेबल मेरी इसी बॉर्डर की थी, इसी बॉर्डर की मैंने बॉर्डर लिया तो आपके पास सेम वही बॉर्डर के साथ टेबल बनकर आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल किसी और बॉर्डर की शक्ल में आए तो आप यहाँ पर ये बॉर्डर लेना चाहते हैं और साथ के साथ मैं कलर भी लगा के दिखा देता हूँ। बॉर्डर और आपके पास कलर दोनों चेंज हो गए हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ दिस, तो आपके पास देखिए बॉर्डर एक रेड कलर में आ गया और पहले वाले बॉर्डर से चेंज भी हो गया। तो आप ये चाहते हैं कि ये सारी टेबल उसी ये रेड वाले बॉर्डर की तरह ही हो जाए, आप ये चाहते हैं कि ये टेबल ये रेड वाले बॉर्डर की तरह हो जाए। तो कैसे होगा, आप इस पेंसिल को ख़त्म करना है, इसको पहले एस्केप का बटन दबाएंगे, पेंसिल ख़त्म हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर इस ऑप्शन से पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई और यहाँ पर जाकर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल ऑल बॉर्डर पे वही जो नए बॉर्डर आपने लगाए थे रेड कलर के वो अप्लाई हो जाएंगे। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कोई भी बॉर्डर पसंद कर लें, मैंने ये वाला बॉर्डर लेना है और कलर आप अपनी मर्ज़ी से पसंद कर लें, मैंने ये वाला कलर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी एक जगह पे आप लगा दें, मैंने कहीं और नहीं लगाया, सिर्फ एक ही जगह पर लगाया है और मैं चाहता हूँ कि पूरी टेबल इसी बॉर्डर की तर्ज की हो जाए, ऐसे ही सारे बॉर्डर्स हो जाए। तो ये मैंने पेंसिल से लगाया था, तो पेंसिल ख़त्म करनी है तो एस्केप का बटन दबाएंगे, उसके बाद पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी टेबल उसी बॉर्डर की तर्ज पर हो जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा एक और आसान तरीका भी है। आप यहाँ पर क्लिक करें, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई और किसी भी जगह पर ब्लैक एरिया पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग भी आती है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में आप यहाँ से ये देखें ऑल पे क्लिक करें और यहाँ से बॉर्डर पसंद करें, ये बॉर्डर लगाना है, ओके, आप ओके करें।
तो आपके पास देखें बॉर्डर एकदम उसी कलर के हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। बॉर्डर एंड शेडिंग, आल पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कोई भी बॉर्डर पसंद करना है, ये बॉर्डर, और कलर पसंद करना है तो यहाँ से कलर पसंद कर लें और ओके करेंगे तो आपके पास सारी टेबल उसी बॉर्डर की तर्ज पर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। और बाकी हमारे पास कंट्रोल Z करके हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। हमने इसके अंदर और भी काम करने हैं टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के अंदर डाटा कंट्रोल में रहता है, सिमेट्री में रहता है, और हम टेबल को बनाने के बाद उसमें से डाटा को बॉर्डर को रेज कर देते हैं और हमें डाटा नज़र आता है, टेबल नज़र नहीं आती। वो भी हम करके देखेंगे अभी। ये मैंने डाटा लिखा, मैं इस सेल के बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। ये डाटा मैं इस सेल के बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो वो कैसे आएगा? तो आप इसी सेल में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास सेल अलाइनमेंट है आपके पास, और ये अलाइनमेंट आपके पास 9 टाइप्स की हैं, 9 टाइप्स की। तो मैं सबसे सेंटर वाले पे क्लिक करूँगा तो इस पे आपके पास डाटा इस सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है सेल अलाइनमेंट, ये राइट क्लिक करके। और एक और बात है कि अगर मैं ये जो अलाइनमेंट है, मैं ये सारा डाटा इन सेल्स में भी देना चाहता हूँ, यानी कि डाटा आपने कॉपी कर लिया और सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल V करेंगे तो ये सारा डाटा सारे सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा सारे सेल्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको ये सिर्फ 2 सेल पे करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, देखिए उस सेल अलाइनमेंट 2 सेल पे तो हो रही है और पूरी टेबल पे इकट्ठी नहीं होगी। आप 2-2, 4-4, 10-10 या मैं सारी इन पे डाटा पे सेलेक्ट कर लिया, और सेल अलाइनमेंट आप इस तरीके से सब पे इकट्ठी भी कर सकते हैं और पूरी टेबल में डाटा आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हर सेल के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, एक सेल के ऊपर आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं, दिस आपका टेक्स्ट इस वक्त हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, आप इसको वर्टिकल बॉटम टू अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके देखें तो आपका डाटा देखें कैसे नज़र आ रहा है। आप इसको टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, वही टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर टॉप टू बॉटम, यानी कि स्टार्टिंग ऊपर से होगा और एंड नीचे होगा, तो टॉप टू बॉटम भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक सेल के अंदर हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर ली, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर ली, और इसके बाद हमारे पास ठीक हो गया। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम टेबल को कॉपी करना भी सीख लिया। ठीक है, और टेबल की बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स बनती है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम कुछ असाइनमेंट्स वगैरह बना के देख लेते हैं। जैसे हम असाइनमेंट्स में आते हैं, हमारी असाइनमेंट्स, ठीक है, एक मिनट जी। इसमें आज जो हमने असाइनमेंट बनानी है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि टेबल के अंदर हमने कैसे काम करना है। जी ठीक है, हमारी जो असाइनमेंट है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। जी ये वाली असाइनमेंट है गालिबन, नहीं ये भी नहीं है। एक पेज पे हमने 2 वोचर बनाने हैं, और वो वोचर कैसे बनेंगे उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। जी हमारी असाइनमेंट ये वाली हम बनाएंगे, और इसको हम ओपन कर लेते हैं पिक्चर मैनेजर में। तो ये हमारे पास असाइनमेंट आ गई। इसमें आपके पास एक टेबल बनी हुई है, थोड़ा सा उसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास टेबल है, और इस टेबल का ये यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, और डेट के पीछे आपके पास जो यहाँ पर सेल है उसका टॉप बॉर्डर भी नहीं है, लेफ़्ट बॉर्डर भी नहीं है। ठीक है, और देखने वाले को ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डेट एक अलग से कॉलम बना हुआ है, एक अलग से सेल बना हुआ है। ये कैसे बना? ठीक है, उसके बाद पर आपने यहाँ परचेज़ फॉर इसको मर्ज किया, तो ये हम बना के देख लेते हैं और हम अपनी असाइनमेंट में आ जाते हैं, दिस वन। अच्छा, इसमें सबसे पहले असाइनमेंट शुरू करने से पहले हमें कॉलम काउंटिंग करने होते हैं कि इसमें टोटल कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास 7 कॉलम वाली असाइनमेंट है। कॉलम आपके पास पूरे होना ज़रूरी हैं, रोज़ हम बाद में भी ले लेते हैं।
कॉलम जो है ना पहले लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब इसको मर्ज करना होता है तो कॉलम पूरे होना ज़रूरी है। अगर हम मर्ज करने के बाद कॉलम लेंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम जो है ना, जैसे घर बनाते हैं तो आपके पास कॉलम, आपके पिलर्स जो है ना वो पूरे होना ज़रूरी हैं, बाद में पिलर नहीं बनते। ठीक है, इसी तरीके से आपके टेबल में कॉलम्स आपके पास पूरे होना ज़रूरी हैं। रोज़ हम बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 कॉलम वाली टेबल है। अब इसको शुरू करते हैं। और अभी हमने पढ़ा है तो यहाँ पर हम इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ बताएंगे। कॉलम तो आपके पास 7 है। ठीक है, रोज़ आप 2 भी दे देंगे चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं दिस और इंसर्ट, तो ये मैंने थोड़ा सा टेबल में इजाफा किया टैब के बटन से। टैब आपको मैं बता देता हूँ, टैब आपके पास ये रहा, इसको मैंने प्रेस करके रखा टेबल के अंदर रहते हुए, तो उसने नीचे टेबल के अंदर रो और कॉलम में इजाफा कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हम इस टेबल को डिज़ाइन कर लेते हैं। आपने इस सेल को थोड़ा छोटा करना है, इस सेल को भी ऐसे माउस की मदद से छोटा करना है, और जैसे आपके पास ये बॉर्डर पे आते हैं तो आपके पास ये एरो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा देना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी आपने इधर कर देना है और इसको भी आपने इधर कर देना है दिस, और इसको इधर कर देना है। उसके बाद आपने ये टॉप जो सेल है इसको अपने सारे को यहाँ तक सेलेक्ट किया, 3 कॉलम छोड़ दिए, तो इनको इसी ब्लैक एरिया पे आप राइट क्लिक करेंगे और आप इसको मर्ज कर देंगे। तो मर्ज से क्या हुआ, ये सारे सेल इकट्ठे हो गए। मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। तो ये देखिए सारे सेल मर्ज हो गए। हम इसको भी मर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने परचेज़ फॉर लिखना है, तो हमारी असाइनमेंट में देखें ये ऊपर वाला सेल भी मर्ज हो रहा है और यहाँ पर हमने नीचे वाले को भी मर्ज किया, इसमें हमने परचेज़ फॉर लिखना है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर वापस आते हैं और इसको यहाँ से हमने डेट लिखना है और डेट के लिए हम इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। अब डेट से पहले इधर जो सेल है उसका बॉर्डर, टॉप बॉर्डर भी नहीं है, और ये टॉप बॉर्डर हम उड़ा देते हैं दिस, और लेफ़्ट बॉर्डर भी नहीं है और ये लेफ़्ट बॉर्डर हम उड़ा देते हैं। तो आपके पास ये देखें पीछे जो है ना आपके पास ये यहाँ पर आपके पास डेट लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आपके पास परचेज़ फॉर लिखा हुआ आएगा, परचेज़ फॉर दिस, और यहाँ पर आप आते हैं दिस, इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक और मर्ज। तो इसने यहाँ पर इन 2 सेल को मर्ज कर दिया। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, क्वांटिटी, ऑर्डर और इशू, ये हमने लिखना है। ऊपर हेडिंग आ जाएगी क्वांटिटी, कितने ऑर्डर्स हुए, कितने इशू हुए। तो ये एक रिक्विजिशन स्लिप है जो कि हम किसी भी फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर देते हैं। तो उसके बाद ये आपके पास क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, इसको सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पर होम पर आते हैं और यहाँ से इसको सेंटर में कर देते हैं, और ऑर्डर और इशू कि हमने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की और कितनी इशू हुई, कितनी यानी कि वो ऑर्डर हुई और हमें मिली हैं। तो ये सारा इसके अंदर एक रिक्विजिशन स्लिप में आ जाता है। और यहाँ पर और डिज़ाइन देख लें, यहाँ पर आपने पार्टिकुलर लिखे, क्वांटिटी लिखी और रेट लिखा और अमाउंट लिखी। ठीक हो गया। और अमाउंट के ऊपर जो सेल है ये भी मर्ज हुआ है। आप अमाउंट के ऊपर जो सेल है इसको भी मर्ज कर सकते हैं दिस। यहाँ पर आपके पास जो आखिरी सेल है इसको भी आप मर्ज कर देंगे, यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा, AMOUT अमाउंट। और अगर हम यहाँ पर डेट के नीचे 3 कॉलम चल रहे हैं बड़े बड़े, 1 2 3 4 चल रहे हैं। ये अमाउंट के अंदर जो छोटा कॉलम दिया हुआ है ये रुपीज़ और पैसे उसके लिए होता है। अगर अपने को पैसे भी देने हैं तो उसके लिए छोटा कॉलम दिया जाता है। ठीक है। और ये क्वांटिटी हमारे पास एक कॉलम है वो हमने नहीं बनाया, वो हम क्या करेंगे फिर इसको, वो हमने मर्ज कर दिया। हम क्या करेंगे फिर उसको यहाँ से एक क्वांटिटी के नाम से बना लेंगे, लेकिन परचेज़ फॉर के नीचे बनेगा। ये परचेज़ फॉर यहाँ तक आ जाएगा ना, उससे पीछे बन जाएगा। तो इसके लिए हम टेबल टूल में जाएंगे और यहाँ से जाकर हम ये वाला बॉर्डर ले लेंगे क्योंकि इसी बॉर्डर की टेबल बनी हुई है, और यहाँ पर हम आकर इसको लाइन लगा देंगे। तो हमारे पास ये आपके पास सब क्वांटिटी, रेट और अमाउंट तीनों आपके पास आ गए। बाकी जो हिस्सा बचा वो परचेज़ फॉर के लिए चला जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर आप लिखना चाहें, पेंसिल को ख़त्म करना चाहें, एस्केप बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखेंगे, QUANTITY, रेट और अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को सेंटर में करना है, वो हमें करना आता है। हम यहाँ से इसको सेंटर में कर देंगे। बाकी इसको बोल्ड भी कर सकते हैं आप, सारी हेडिंग्स हैं, आप इन सारी हेडिंग्स को बोल्ड भी कर सकते हैं। इन सारे को सिलेक्ट करें, आप इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली जो ऑप्शन है वो भी आप बना लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल को कॉपी करके नीचे भी लेके जाऊँगा। मैंने यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक किया, Ctrl+C कॉपी, और मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर जी हम इसको अब कॉपी करना चाहेंगे और मैं अगर स्पेस नहीं देता तो Ctrl+V पेस्ट करते हैं तो दोनों टेबल जुड़ जाएंगी आपके पास। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फासला हो, तो आप यहाँ पर थोड़ा फासला भी दे सकते हैं। और आपके पास डॉट से जो फुल स्टॉप है आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है, उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास ये ना काफ़ी सारे फुल स्टॉप से ये भी ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे और एक पेज पे आपके पास 2 वोचर नज़र आएंगे। आप इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और दिस, और यहाँ से इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इस प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की आपके पास Ctrl+F2 है। Ctrl+F2 कीबोर्ड में F2 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि F2 यहाँ पर जो ऊपर एक लाइन होती है F1, F2, F3 उसके ऊपर लिखा होता है। तो आप Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में कैसे आएगा। यानी कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। Ctrl+F2 मैंने प्रेस किया तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में ऐसे आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ऊपर भी जगह काफ़ी है। ऊपर हमने इस असाइनमेंट के मुताबिक ये तो एक लोगो होता है, ये कंपनी वाले ख़ुद प्रोवाइड करते हैं जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं। बाकी ये वाला टेक्स्ट आप लिखें, परचेज़ रिक्विजिशन स्लिप फॉर्म, तो ये आप लिखें और ये ऊपर वाले थोड़ी सी जगह कवर हो जाएगी। फिर आप इसकी रोज़ भी काउंटिंग कर लें, रोज़ काउंटिंग करके आप उतनी ही आप यहाँ पर एक टेबल बना लें और उस टेबल को आप कॉपी करके नीचे भी ले आएँ टेक्स्ट समेत। यानी कि जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट से सिलेक्ट करके आप यहाँ तक टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और अपने नीचे थोड़े फासले के साथ आप ये डॉटेड लाइन लगाने के बाद आप इसको Ctrl+V से पेस्ट करेंगे तो आपकी टेबल नीचे एज इट आ जाएगी। एक पेज पे 2 वोचर आ जाएंगे और ये खूबसूरत नज़र आएंगे। तो हम इसको यहाँ जैसे हमने चेक किया है Ctrl+F2 से, तो एक पेज पे 2 वोचर आपको ईज़िली नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आज का लेसन था जिसमें आपने एक टेबल को अच्छे से सीखा। इसके अलावा टेबल के अंदर आपके पास ये आप इसको बॉर्डर छोटे बड़े कर सकते हैं कि माउस ऐसे और ये आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने रो को भी बड़ा करना है तो आप इससे रो को भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसे रोज़ को आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और बाकी कहीं आपको बॉर्डर इजाफी चाहिए, टेबल टूल में जाकर आप यहाँ से बॉर्डर जो टाइप के पहले लगे हुए हैं उसी टाइप के आप बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। तीस जैसे मैंने लगाया था क्वांटिटी के लिए, तो आप इसी के से बॉर्डर बाद में भी लगा सकते हैं। Ctrl+Z एक स्टेप पीछे आने के लिए हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, 7 कॉलम पे हमारा डिज़ाइन बन रहा है और बाकी इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, टेबल के अंदर हमारे असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मैं आपको सारी 1 बाय 1 बता देता हूँ। फिर हमारा लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा और उसमें जो है ना हमारे पास जितनी भी असाइनमेंट्स आपने बनानी है वो सारी आप बना लेंगे। उसमें कोई आपको मुश्किल आ रही है तो हम उससे डिस्कस कर लेंगे। असाइनमेंट हम फोल्डर में चलते हैं और असाइनमेंट में आपको दे देता हूँ कौन कौन सी असाइनमेंट्स आपने बनानी है। ठीक है, एक तो असाइनमेंट ये वाली जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई है, ये वाली आपने बनानी है। और इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट्स में एक ये वाली आपने बनानी है। ठीक है, ये भी सिंपल है और आराम से आपके पास इजीली बन जाएगी। ये वाली आपने इनवाइस बनानी है। ठीक है, इसमें 2 टेबल्स हैं, ऊपर जो टेबल है और ये अंडरलाइन करना, इसके लिए आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन अभी आपने नहीं पढ़ी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आप इसको ना बनाएं। ये दरम्यान वाली इसी से मिलती जुलती एक और असाइनमेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो हम बना लेते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। अच्छा, इस असाइनमेंट के अंदर जो आपकी टेबल रहती थी, आप इस असाइनमेंट के अंदर वो टेबल भी मुकम्मल कर लेंगे। ये कल मैंने आपको बताया था कि आपने ये शेड वगैरह कैसे लगाना है और मैंने कहा था कि इस असाइनमेंट को आप सेव कर लीजिएगा
और आज आपने टेबल पढ़ लिया है तो इस असाइनमेंट में 4 कॉलम वाली टेबल आप बना लेंगे, 4 कॉलम और 3 रोज़। ठीक है, तो ये भी आपकी मुकम्मल हो जाएगी और ये वाली असाइनमेंट आप बना सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें आपके पास पिक्चर रह जाएगी, आपके पास ये टेक्स्ट को डायरेक्शन देना, अंडरलाइन करना, बड़ी ABC करना, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है और टेबल भी हमने पढ़ लिया आज। इसमें 5 कॉलम वाली टेबल है आपके पास और पहली रो को आपने हाईलाइट करना है। तो पहली रो को हाईलाइट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आपने पहली रो को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप होम पर जाएंगे और यहाँ से आपके पूरी लाइन को आपने हाईलाइट करना हो तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो इससे हम पूरी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं दिस। तो इससे हमें महसूस होगा कि हमने टेबल की पहली रो को हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से ये वाली असाइनमेंट आपने पूरी करनी है दिस। ये आपके पास 2 असाइनमेंट्स हो गई और मैं आपको और भी बता देता हूँ टेबल की और कौन सी असाइनमेंट है। जी, एक ये वाली असाइनमेंट आप बनाएंगे टेबल की और इस टेबल को बनाने के लिए ऊपर जो टेक्स्ट है आपके पास ये अंडरलाइन करना और ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में। टेबल की ये वाली असाइनमेंट आप बना लेंगे इजीली। इसमें कुछ कॉलम उसको छोटे रखना है, कुछ आपने बड़े रखने हैं और यहाँ पर आपने नीचे जो नंबरिंग लगानी है वो भी हमने पढ़ी हुई है। 1 2 3 नंबरिंग हम एक टेक्स्ट को टाइप करके इजीली लगा सकते हैं। अंडरलाइन करना है वो भी आप कर सकते हैं और इसी के से ही आपके पास बहुत इजी असाइनमेंट है, ये आप इजीली बना सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज जो हमने लेसन पढ़ा है टेबल, उस टेबल से रिलेटेड आप ये वाली असाइनमेंट इजीली बना सकते हैं। ये वाली टेबल की असाइनमेंट है लेकिन इसके अंदर शेप्स का इस्तेमाल है। आप इसको ये है कि आप इस टेबल को बनाने के बाद ये जो वाला जो पोर्शन है इसको आप छोड़ देंगे और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जनरल बिहेवियर का ये भी आप छोड़ देंगे। तो ये जब मैं आपको शेप्स पढ़ा दूंगा तो शेप्स के ज़रिए हम ये वाली चीज़ें बना सकेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये वाला कॉलम भी बना सकते हैं, ये वाला कॉलम, ये 3 कॉलम आप इजीली बना सकते हैं, ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं। सिर्फ आपके पास ये ग्रैंड रिज़ल्ट वाला जो सेक्शन है ये आप नहीं बना पाएंगे। आप जब शेप पढ़ लेंगे और लाइन का इस्तेमाल आप पढ़ लेंगे उस वक्त आप फिर आप इसको ईज़िली बना सकेंगे। ठीक है, तो ये वाली असाइनमेंट भी आप बना लीजिएगा और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसमें ये शेप्स का इस्तेमाल है, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी शेप भी आ जाएगी तो शेप को हम परफॉर्म करेंगे। टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको एक लेक्चर में उसको परफॉर्म करके दिखाया क्योंकि हमारे पास इसके अंदर टेबल के अंदर सीवीज़ भी बनती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स भी बनती हैं, मार्केटिंग रिपोर्ट्स भी बनती हैं और इसके अलावा सीवीज़ के अंदर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो सिमेट्री में आपने रखनी हो, खूबसूरत रखनी हो, जैसे आप देखें ये सिमेट्री में चीज़ें बनी हुई हैं। अगर ये चीज़ें आप ओपन लिखें तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। कैसे, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और आगे उसकी कुछ और इमेज है या कोई और टेक्स्ट है तो वो अगली लाइन पर चला जाएगा। लेकिन टेबल के अंदर ऐसा नहीं होता। टेबल के अंदर हर चीज़ अपने कॉलम में रहती है और सिमेट्री में रहती है और जहाँ पर हमें टेबल की ज़रूरत नहीं होगी हम बॉर्डर हटा देंगे और डाटा हमारे पास। तो हमारे पास ये वाली असाइनमेंट भी आप बना लें और ये वाली असाइनमेंट भी आप बना लेंगे। तो इसी के से हमारे पास 4 असाइनमेंट्स हो गई हैं। तो आज के लेक्चर में ये टेबल की 4 असाइनमेंट्स आप इजीली बना लेंगे। एक मैंने आपको बना कर दिखा भी दी है। ठीक है, कौन सी, ये वाली असाइनमेंट मैंने आपको बना के भी दिखा दी है। तो इसकी आपने रिपीट कर लेना, अपने हाथ से ख़ुद बना लेना है ताकि आपको भी ये बनानी आ जाए। ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये समझ आ रही है सब बच्चों को? हाँ जी सर, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये है, अब आज हम इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना हमारा मंडे को फिर लेक्चर होगा। 3 दिन लेक्चर हुआ करेगा। कोर्स इंशाल्लाह हमारा जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ये हमारा 1 महीने में या कुछ दिन ऊपर भी अगर लगेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।